कैसे हो सबके सब। और मैं तुम्हें बताने आ गया हूं कि कैसे भाई तुम अपने पैनल या किसी भी एप्लीकेशन में की मास्टर को इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, वैसे तो भाई तरीका बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी बंदों को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो भाई उसी को हम आज सोल्व करने वाले हैं। तो करते हैं भाई शुरू। ठीक है, सबसे पहले भाई की मास्टर वेबसाइट पे आ जाना है एंड यहाँ से गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करके हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। एंड यहाँ पर देख सकते हो डैशबोर्ड से हम भाई लाइसेंस की बना सकते हैं। और अब दोस्तों दो चीज़ें हमने की मास्टर में ऐड कर दी हैं। पहला तो ये लाइसेंस की जो पहले भी था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है वो है यहाँ पर देख सकते हो ऊपर क्रिएट यूजर्स। अब तुम भाई यूजर नेम और पासवर्ड भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जो भाई मतलब मज़ा आ गया भाई। ठीक है, ये चीज़ ऐड करके मज़ा आ गया और तुम्हें यूज़ करने में भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो तो दो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। और आज हम देखेंगे भाई, दोनों को ही देख लेते हैं कि कैसे भाई इन दोनों को यूज़ करना है, लाइसेंस की को और यूज़र को। तो देखो सबसे पहले अपने इधर आ जाना है पैनल में एंड यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बना रखा है तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो तीन टेक्स्ट बॉक्स तुम्हें दिख रहे होंगे, एक है यूजर नेम का, एक है पासवर्ड का और एक है लाइसेंस की का, और उसके साथ इनके बटन हैं इधर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तुम्हें भाई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, दोनों को इस्तेमाल मत करना। एक कैसे, या तो तुम यूजर नेम या पासवर्ड को ही इस्तेमाल करो या तुम लाइसेंस की को ही इस्तेमाल करो। ठीक है, दोनों आपस में मतलब इकट्ठा इस्तेमाल मत करना भाई, काफ़ी मतलब शायद तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तो या तो तुम यूजर नेम पासवर्ड को ही यूज करना या सिर्फ लाइसेंस की को ही यूज करना। मैंने ये सारे ऐड कर रखे हैं तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेट्स गो। अभी देखते हैं। सबसे पहले की मास्टर में आएंगे एंड यहाँ पर जाएंगे भाई गाइड में। ठीक है, गाइड में आएंगे एंड यहाँ पर भाई हमने मतलब काफ़ी कोशिश की है भाई कि अच्छे से समझा पाएँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम समझाते हैं। ठीक है, तो गाइड में आते ही तुम भाई नीचे जाओगे एंड यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस में तुम कैसे की मास्टर को लगा सकते हो, उसके कोड्स हैं। तो अभी तो हमारा काम है सी शार्प से, और तो बहुत आसान है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली जो फाइल हमें बनानी है वो है की मास्टर ओथ मॉडल्स डॉट सी एस। ठीक है, इस फाइल को हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पर पैनल में जाएंगे एंड दोस्तों यहाँ पर जो अपना नेम स्पेस है उस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ से ऐड करोगे एंड यहाँ से क्लास में जाके यहाँ पर तुम्हें बना देना है की मास्टर ओथ मॉडल्स डॉट सी एस करके ये फाइल हमने बना दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फाइल बना दी है और जो भी भाई कॉपी किया था वो यहाँ पर नॉर्मल पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है दोस्तों, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो योर वर्क स्पेस नेम। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं अपने वर्क स्पेस से, जैसे मेरा ये है तो मैंने ये कर दिया चेंज। एंड ये कहाँ से चेंज करोगे, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये F1 फ्रेमवर्क करके तुम्हारा है ना, तुम्हारा जो भी हो वो यहाँ पर नेम स्पेस के आगे लगा देना। बस भाई अपनी एक फाइल रेडी हो चुकी है और हमने कुछ भी नहीं किया भाई, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, अब जाते हैं वापस की मास्टर में एंड यहाँ से हम भाई दूसरी जो है क्लास बनाते हैं। ठीक है, जो कि है swid जनरेटर डॉट सी एस। नॉर्मल इसको भाई कॉपी करो, वापिस अपने पैनल में जाओ, यहाँ पर राइट क्लिक करो, ऐड में जाओ और यहाँ से क्लास बना लो swid जनरेटर डॉट सी एस। जनरेटर डॉट सी एस मैंने कुछ इस तरह बना ली एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना दोस्तों, वहीं पर कॉपी पेस्ट कर देना है सेम। ठीक है, तो ये अपनी फाइल है एंड यहाँ पर जो वर्क स्पेस नेम है इसको हम फिर से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं फट से F1 फ्रेमवर्क। ठीक है, हमने इसको चेंज कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हो ऐप स्पेसिफिक फोल्डर नेम, ऐप स्पेसिफिक साल्ट, इसको भाई चाहो तो चेंज कर सकते हो बट मत ही करना। ठीक है, इसको छेड़ना ही। ठीक है, इस क्लास को भी मत छेड़ना। ठीक है, हमारी दूसरी फाइल भी रेडी हो चुकी है। अब वापस की मास्टर में आएंगे दोस्तों एंड यहाँ पर नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर अपनी है तीसरी क्लास जो कि भाई एपीआई कम्युनिकेशन के लिए है और बहुत ज़रूरी है, की मास्टर ओथ सर्विस डॉट सी एस। यहाँ से इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करो, ऐड करो, क्लास का नाम अब रखते हैं हम की मास्टर ओथ सर्विस डॉट सी एस। ठीक है, हमने ये बना दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, नॉर्मल पेस्ट करना है। ठीक है, बस हो गया पेस्ट भाई, हो गया अपना काम तमाम। ठीक है, अब देखो योर वर्क स्पेस नेम, अब इसको ही चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ये मैंने कुछ इस प्रकार किया। ठीक है, ये अपना ये भी चेंज हो चुका है एंड दोस्तों यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो लाइसेंस ओथ एपीआई यूआरएल, इन यूआरएल को भाई चेंज मत करना, ये दोनों ही यूआरएल काफ़ी ज़रूरी है और ये क्लास भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने इसको भी भाई प्यार से ऐड कर दिया है। ठीक है, बहुत आसानी से हमने भाई तीन फाइल्स को ऐड कर दिया है। अब हम जाएंगे यहाँ से भाई अपने फॉर्म 1 के कोड में। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये अपना फॉर्म 1 का कोड है। तो देख मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे वापस की मास्टर में आओगे ना तो यहाँ पर देख सकते हो लॉग इन फॉर्म डॉट सी एस। हाँ भाई लॉग इन फॉर्म होना चाहिए, तभी तो तुम भाई वो कर पाओगे ऑथेंटिकेशन सिस्टम को यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने फॉर्म 1 पहले से बना रखा है तो मैं एक एक चीज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हमने सबसे पहले तो ये दो चीज़ें हैं ना, इनको भाई कॉपी कर लो। ठीक है,
इनको कॉपी करोगे, वापस यहाँ आओगे एंड यहाँ पर कहीं भी पेस्ट कर दो, ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, हमने 2 लाइन पेस्ट कर दी, वापस इधर आओगे एंड यहाँ पर देखो दोस्तों, जो 2 बटन्स ये इस कोड में तुम्हें 2 बटन्स दिखेंगे, इनमें से तुम्हें एक को ही इस्तेमाल करना है। पहला बटन है ऑथेंटिकेट विद लाइसेंस की। अगर तुम लाइसेंस की वाला यूज कर रहे हो तो इस वाले को यूज करना, ठीक है, इस वाले को। और अगर तुम कर रहे हो भाई यूजर नेम और पासवर्ड से, तो भाई इस वाले को यूज करना, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसके जो भी कंटेंट है इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं आ गया। वापस मैं इधर डिज़ाइन में जाऊंगा एंड जैसे मैं यूजर पास वाले से कर रहा हूँ ना, मैंने इस बटन को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया एंड यहाँ पर देखो ये अपना बन चुका है ना। अब यहाँ पर कर दो इसको पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एरर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो कुछ नहीं है भाई, प्राइवेट के बाद यहाँ पर लगा दो एसिंक करके कुछ, ठीक है। एसिंक करके हमने एक चीज़ लगा दी और इस एरर को भी हम भाई सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, अभी के अभी। तो यहाँ पर वापस की मास्टर में आओ एंड यहाँ पर देखो दोस्तों, प्राइवेट वर्ड शो ऑथ रिजल्ट करके जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये इसको कॉपी करो, वापस अपने पैनल में जाओ एंड यहाँ पर इसको हम करने वाले हैं पेस्ट, ठीक है, कुछ इस तरह। और ये देखो हमने भाई पेस्ट कर दिया इसको, कुछ भी नहीं करना पड़ा भाई, बस कॉपी और पेस्ट किया हमने सिर्फ, ठीक है, बहुत आसानी से। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना पेस्ट योर की मास्टर अकाउंट यूआईडी हियर। अब तुम्हें चाहिए होगी भाई अकाउंट यूआईडी, मास्टर यूआईडी, वो तुम कहाँ से लोगे, ठीक है। वापस की मास्टर में आओगे एंड यहाँ पर जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है ना, प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाना एंड यहाँ पर देखो भाई यूजर आईडी तुम्हारी ईमेल एड्रेस होगी और यहाँ पर होगा तुम्हारा यूजर आईडी। डायरेक्ट इसको कॉपी करो, वापस अपने पैनल एप्लीकेशन में जाओ एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट कुछ इस तरह। देखो भाई अपना सब कुछ रेडी हो चुका है और की मास्टर इंटीग्रेट हो चुकी है सक्सेसफुली। कुछ नहीं किया भाई, ज़्यादा मतलब दिमाग खराब करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखो एक बार हम इसको रन भी करके देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ही इसको रन करेंगे यहाँ पर देखो ये अपना पैनल है वो ओपन हो चुका है। यूजर नेम और पासवर्ड हमें क्रिएट करने होंगे, उसके लिए हमें की मास्टर में जाके क्रिएट यूजर्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम एक यूज़र बना लेते हैं। यूजर नेम जिसका नाम हम 1 रख देते हैं और पासवर्ड भी 1 ही रख देते हैं। यहाँ से एक्सपायरी डेट सेट कर लेना एंड यहाँ पर ऐड यूज़र पे क्लिक कर देते हैं। 1-2 सेकंड का टाइम लेगा दोस्तों, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर ये देखो ये यूज़र ऐड हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। और इसका पासवर्ड यहाँ से देख सकते हो 1-1, ठीक है। लेट्स गो, अभी करते हैं। यूजर नेम है हमारा 1, पासवर्ड भी है हमारा 1 और यहाँ पर लॉगिन यूजर पास इस वाले बटन से हम करते हैं इसको ऑथेंटिकेट, ठीक है। लेट्स गो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर देखो भाई यूजर लॉगिन सक्सेस, क्लाइंट ऐप यूजर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, भाई काम कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। और बहुत आसानी से यहाँ पर देख सकते हो, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। अब वापिस यहाँ पर आएंगे तो भाई जिस भी बंदे की तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर देखो ये आ गई ना, रिफ्रेश करते ही SWID आ गई उसकी, उसका पासवर्ड आ गया, लास्ट लॉगिन क्या किया था उसने, एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, स्टेटस एक्टिव, ठीक है। और यहाँ से तुम इसको भाई कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे ये बटन देख सकते हो यहाँ पर, इसको डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। तो मैं एक बार ये तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने कर दिया इस यूज़र को बैन, ठीक है, ये बैन हो गया होगा, हाँ। अब देखो वापस मैं इसमें आऊँगा एंड लॉगिन करने की अगर कोशिश करूँगा तो ये देखो भाई यूजर लॉगिन फेल्ड, दिस यूजर अकाउंट इज डिसेबल्ड, ठीक है। तो भाई बहुत प्यारा काम कर रहा है, ठीक है। तो वापस मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से अनबैन। तो भाई ये तो हो गया अपना यूजर नेम और पासवर्ड वाला सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम लाइसेंस की का इस्तेमाल कैसे करें। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने यूजर नेम और पासवर्ड वाला सिस्टम है उसको तो संभाल लिया भाई, समझ लिया क्या है। अब आते हैं लाइसेंस की में, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल लाइसेंस की और ये है इसका बटन, तो बटन पर डबल क्लिक करते हैं, इसका यहाँ पर ये बन चुका है। और प्राइवेट के आगे मैं एसिंक करके वापस लगा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, इसको मैंने लगा दिया। वापस की मास्टर में जाएंगे, यहाँ पर गाइड में जाएंगे, नीचे आएंगे एंड यहीं पर हमें जो भी अपना कहाँ है ये देखो, अब इस बटन की बारी है, ये है बटन ऑथेंटिकेट विद लाइसेंस की, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एरर आ रहा होगा ज़रूर, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, इस लाइन को हटाओ भाई तुम, ठीक है, एरर है उस लाइन को हटा दो, ऐसे बस हो गया। अब ये देखो अपना बटन ऑथेंटिकेट विद लाइसेंस की वाला ये भी रेडी है, चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पैनल एप्लीकेशन ओपन होएगी तो यहाँ पर देखो अभी हमने यूजर नेम पासवर्ड किया था, अब लाइसेंस की, तो सबसे पहले एक लाइसेंस की क्रिएट कर लेते हैं। डैशबोर्ड में आएंगे एंड यहाँ से भाई एक लाइसेंस की, जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ ऐप1 एंड इस बटन से भाई तुम जनरेट कर सकते हो रैंडम लाइसेंस की। और यहाँ से भाई ऐड की, ठीक है, पहले डेट सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं कुछ भी कर देता हूँ एक बारी, ये देखो ऐसे करते ही यहाँ पर की ऐड हो रही है और ये ऐड हो भी गई, ठीक है। 1-2 सेकंड का टाइम लेगा। अब ये देखो ये लाइसेंस की हमारी बन चुकी है, इसको भाई कॉपी करो तुम, ठीक है, इसको कॉपी करो एंड यहाँ से इसमें इंटर योर लाइसेंस की इधर पेस्ट कर दो। अब हमारा इस बटन से काम है भाई लॉगिन विद लाइसेंस की, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर देखो लाइसेंस की सक्सेस, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, वेलकम।
देखो भाई कितना आसान था, ठीक है, ये कितने आसान है भाई दोनों, पर इनमें से यूज एक ही करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, दोनों करोगे तो गड़बड़ होएगी। अब देखो यहाँ से लाइसेंस की को कंट्रोल करना है तो वो भी कर सकते हैं, इधर से इस की को ही खत्म करना है, अगर इस की को डिलीट कर देना है, इधर से इसको पोज या अनपोज कर देना है। चलो पोज वाला दिखाता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ से मैंने पोज किया, अगर फिर बंदा अगर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि एप्लीकेशन भाई मेंटेनेंस के अंडर है, तुम जाओ भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया, अब वापिस इसको अनपोज कर देते हैं। और यहाँ से अगर हम सेटिंग्स में आएंगे ना दोस्तों, तो सेटिंग्स में तुम यहाँ से भी भाई एप्लीकेशन को पॉज भी कर सकते हो। और दोस्तों वर्जन का खास ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन वर्जन है ना, ये भाई मैच होना चाहिए। मैच कैसे होएगा मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आओगे ना, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज़ में देखोगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में असेंबली इन्फो करके जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको ओपन करोगे और नीचे आओगे, और ये देखो ये दोनों वर्जन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेम वर्जन होने चाहिए। यहाँ पर 1.0.0.0 दोनों, और अपने यहाँ पर भी है 1.0.0.0, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये अगर पैनल को अपडेट करना है ना, उसके लिए है भाई, लोग समझ गए होंगे। और यहाँ से तुम अपना कस्टम मैसेजेस को सेट वेट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आउटडेटेड वर्जन कुछ कुछ है यहाँ पर, जो कुछ भी है, ठीक है। और यहाँ से सेव भी कर सकते हो, ठीक है, डन। और अकाउंट डिलीट करना हो तो भाई वो भी यहाँ से तुम अपना कर सकते हो। अब एक बार ये एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ से लाइसेंस की को तुम पोज अनपोज तुम कुछ भी कर सकते हो। अब देखो भाई एसोसिएटेड यूजर्स, अब ये क्या है भाई, ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं, आप देखो क्या होता है। अब भाई जो भी बंदा तुम्हारी लाइसेंस की से जिसने भी लॉगिन किया होगा ना, उसका यहाँ पर देखो उसकी HWID आ गई है, उसकी लाइसेंस की आ गई है, उसकी IP भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी IP भी आ जाएगी, यहाँ पर उसका लास्ट लॉगिन है दोस्तों वो भी आ जाएगा, यहाँ पर एक्सपायरी वगैरह ये देखो उसका स्टेटस, और यहाँ से भी तुम उस बंदे को बैन अनबैन या डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो भाई, अगर लाइसेंस की वाले यूजर्स को मैनेज करना है वो तुम यहाँ से कर सकते हो, और यूजर नेम पासवर्ड और उन वालों यूजर्स को करना है ना मैनेज, तो तुम वो यहाँ से करो, ठीक है। इसको यहाँ से देख सकते हो, इनकी चीज़ें कुछ इस प्रकार। तो हाँ भाई, यही था अपना की मास्टर को इंटीग्रेट करने का तरीका। और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो ना, तो भाई तुम मैसेज करो, भाई तुम बताओ, भाई तुम कमेंट करो, ठीक है, तुम डिस्कॉर्ड सर्वर में भी हमें बता सकते हो, ठीक है, हम बताएंगे। तो यही था बस, और बहुत ही आसान तरीका है भाई, कोई भी एप्लीकेशन से तुम कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था, एंड आई होप भाई मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो लाइक कर देना, और साथ में भाई अब कोडिंग करो मस्त, और भाई प्यार बांटते रहो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।